नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल पे। दोस्तों आज जो मैं आपको बातें बताने वाला हूँ थोड़ा शेयर के रिलेटेड बताने वाला हूँ। देखिए जब हम जुड़े थे आप जुड़े थे, हर एक व्यक्ति इसमें जब जुड़ा था दोस्तों, तो एक ही चीज़ को देख के जुड़ा था, वो है अपना एडवर्टाइजमेंट यानी ऐड। मैं मानता हूँ ये चीज़ को, आप भी रियल ऐड को देख के जुड़े हैं, मैं भी रियल ऐड को देख के जुड़ा हूँ। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो रियल ऐड को देख करके ही जुड़े हैं। उस टाइम लोगों को पता नहीं था शेयर क्या होता है, क्रिप्टो क्या होता है, इसके बारे में हमारा और आपका ध्यान, मेरा तो नहीं गया था, शायद आपका भी नहीं गया होगा। इस चीज़ के बारे में नहीं जानते थे दोस्तों, मगर वो कंपनी ने हमको, यानी शुरुआत में कंपनी ने हमको गिफ्ट के तौर में वो चीज़ को दी, क्योंकि कंपनी पब्लिक लिमिटेड बनने जा रही थी, तो इसलिए उन्होंने गिफ्ट के तौर में दिया, जिसकी कीमत हमको उस समय नहीं थी। मिल तो वो रहे थे, मगर उस समय उसकी कीमत हमको नहीं हो रही थी, उसके बारे में हम और आप नहीं जान पा रहे थे, लेकिन कंपनी ने दिया। ऐसा नहीं कि उसने अभी रियल एड डिले हो रहा है तो उसने बीच में ये चीज़ डाल दी और हम लोगों को, आप लोगों को देनी शुरू की। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। कंपनी ने ये डे 1 से लोगों को देना चालू किया, यानी लोगों को गिफ्ट के तौर में ये सारी चीज़ें देनी चालू की है। ये सब व्यक्ति, ये हर एक व्यक्ति वो जानता है जो डे 1 से ये इस सिस्टम में लगा हुआ है। तो बोलने का मेरा इतना ही मतलब है दोस्तों कि सभी लोग इसकी वैल्यू को आज शायद नहीं समझ पा रहे हैं। क्रिप्टो की वैल्यू हुआ, शेयर्स की वैल्यू हुआ, इसके वैल्यू को आज नहीं समझ पा रहे दोस्तों। आगे चल के आप सभी लोगों को ये चीज़ समझ में आने लगी। सारी चीज़ इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, गहराई में इसकी जाने की कोशिश कीजिए। ऐड भी ज़रूरी है, फ्यूचर शेयर्स भी ज़रूरी है, क्रिप्टो भी ज़रूरी है, मगर कौन कब क्या देगा ये भी जानना हर एक व्यक्ति को ज़रूरी है। तो दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि कंपनी का जो मिशन और विज़न है वो पूरी तरीके से क्लियर है। कंपनी अगर मिशन और विज़न लेके ये सिस्टम में आई है, इस सिस्टम को चला रही है, डे 1 से अभी तक पर डे कंपनी अपडेट करती हुई जा रही है, काम करती हुई जा रही है। कंपनी का आज तक वेबसाइट 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं हुआ है। तो इसके सर्वर की पावर को समझने की कोशिश करो। कंपनी 1 दिन, 2 महीना, 2 साल, 20 साल का प्लान नहीं कर रही है। ये आने वाले 100-200 साल तक ये सिस्टम को कुछ ना हो, ये सिस्टम में कोई भी आँच ना आए, उसकी प्लानिंग करती हुई जा रही है, इसलिए कंपनी डिले हो रही है। तो आपको उसके बारे में कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी एक बार रन करना स्टार्ट कर दी, कंपनी का एक बार रियल प्रोजेक्ट चालू हो गया, तो सारी जो है प्रक्रिया जो है, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, सारे लोगों की भी समस्याएं दूर हो जाएगी। और दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें आने वाले समय में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। ये प्रॉब्लम क्रिएट होगा बोल के कंपनी लगातार अपने वर्कआउट को करते हुए जा रही है। ये चीज़ काफ़ी सारे लोग समझ रहे हैं, ये चीज़ काफ़ी सारे लोग नहीं समझ रहे। जो लोग समझ रहे हैं उनके लिए दोस्तों बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं समझ रहे वो लोग भी समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कोई भी बड़ी चीज़ तुरंत नहीं होती है दोस्तों। कोई भी सिस्टम अगर मैदान में आता है तो वो तुरंत नहीं आता है, उसकी प्लानिंग 2-4 साल, 6 साल पहले से ही चलती है। तो समझने की कोशिश कीजिए कि कोई भी बड़ी चीज़ जो होती है ना, वो समय लेती है। जब समय लेके पूरी तरीके से वो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है, तो उसके बाद जो है दोस्तों, वहाँ पर जो है इनकम ही इनकम होती है। तो स्टार्ट कंपनी में काफ़ी सारे लोगों ने काम किया होगा। स्टार्टअप कंपनी मेरी तो ये पहली है, आपकी होगी या नहीं होगी मैं नहीं जानता हूँ। मेरी ये स्टार्टअप कंपनी का मतलब ये होता है कि ये मेरी पहली कंपनी है। स्टार्ट कंपनी में काफ़ी सारे लोगों ने काम किया होगा, कंपनी आई भी, कंपनी गई भी, कंपनी अपडेट में भी गई, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रक्रिया होती है, मगर वहाँ पर भी लोग उंगली उठाते हैं। अगर मान लीजिए उनका अपडेट में गया, कुछ ना कुछ काम, कुछ ना कुछ सिस्टम में अपडेट रहता है, अगर वो अपडेट में गया तो भी लोग उंगली उठाते हैं। अगर अपडेट में नहीं गया, वो सही तरीके से चल रही है, तो भी पब्लिक कुछ ना कुछ बोलती रही। यानी बोलने का मतलब क्या है
कि अगर कोई सिस्टम अपने आप को शुरुआत से स्ट्रॉन्ग बनाते हुए जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो शुरुआत से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाता हुआ नहीं गया, अगर आगे चल के थोड़ा बहुत कुछ काम आया, वो अपडेट में चला गया, वहाँ पर कुछ हुआ, तो हम लोग किसी ना किसी तरीके से उंगली उठाते हैं। तो ये चीज़ आगे चल के जा लाइफ के साथ ना हो बोल के वो चीज़ अपने आप को स्ट्रॉन्ग करती हुई जाती है। ये चीज़ आप लोगों को समझना है। तो कुछ पॉइंटें मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया आपको कि कंपनी का मिशन और विजन एकदम क्लियर है, एकदम स्पष्ट है दोस्तों। ये सिस्टम वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बनेगी। मैं आपको ये चीज़ बोलता हूँ, ये आज आप लिख के ले लो, आप गांठ बांध लो ये चीज़ को। काफ़ी सारे लोग जो बोलते हैं कि ये फेक है, ये चली जाएगी, तो उनको मैं एक ही चीज़ बोलूँगा दोस्तों कि लोग देखिए, बोलने वाले बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन सिस्टम को जो करना है वो अपने तरीके से वो करती हुई जाएगी। वो किसी का भी सुनने वाली नहीं है, क्योंकि उनको आपको लाइफ टाइम इनकम देना है, आपके फ्यूचर को सिक्योर करना है, खुद के भी फ्यूचर को उनको सिक्योर करना है। तो वो सारी प्रक्रिया क्लियर करती हुई जाएगी। तो दोस्तों अमेरिका में जो डेलावेयर है, जो वर्ल्ड की मोस्ट कंपनियां होती है ना दोस्तों, जो वर्ल्ड की जो मोस्ट कंपनी, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, वो डेलावेयर में लिस्ट होती है दोस्तों। ये बात आप समझ लीजिए, जैसे कि हमारी चाल है डेलावेयर में लिस्टेड हुई है, डेलावेयर में लिस्ट होती है। और बड़े बड़े इन्वेस्टर लोग जो होते हैं, वो डेलावेयर में ही मिलते हैं। वो लोग 20 से 25% जो शेयर है वो लोग अपना इन्वेस्ट करके ले लेते हैं। इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। वहाँ पर टैक्स सिस्टम भी बहुत ही बेहतरीन है। टैक्स का जो सिस्टम होता है दोस्तों, वहाँ पर बहुत ही बेहतरीन है। अगर कोई कंपनी ग्रोथ नहीं कर पा रही है, तो ग्रोथ उनको उसी हिसाब से वहाँ पर टैक्स लगाया जाता है। अगर कोई कंपनी ग्रोथ नहीं कर पा रही है, आगे नहीं चल पा रही है, सही तरीके से नहीं काम उनका हो पा रहा है, तो उनके इनकम के हिसाब से, उनके ग्रोथनेस के हिसाब से वहाँ पर टैक्स उनके ऊपर लगाया जाता है दोस्तों। सोच को समझ करके काम किया जाता है दोस्तों। वहाँ पर ये सब देख करके, ये सब कुछ समझ करके वहाँ पर काम किया जाता है। तो ये सब कुछ जो है सोच समझ करके ही वहाँ पर काम किया जाता है। तो डेलावेयर जो सिटी है दोस्तों, बहुत बड़ी सिटी है अमेरिका में। वहाँ जो मोस्ट कंपनी रहती है, जो पावरफुल कंपनियाँ होती है, वही कंपनियाँ वहाँ पर जा कर के लिस्ट होती है। तो दोस्तों मुंबई का जो स्टॉक एक्सचेंज है, ये वर्ल्ड का 10वां स्थान में आता है। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये 10वां स्थान में आता है। तो ये शेयर्स मार्केटिंग बहुत है मार्केट में, जैसे लंदन में है। अभी LSE वर्ल्ड का 6 रैंक में आता है, यानी लंदन स्टॉक एक्सचेंज में सिर्फ और सिर्फ 10 लाख शेयर कंपनी की जो है, लंदन स्टॉक एक्सचेंज में 10 लाख शेयर होल्डर ही लिस्टेड हो सकते थे। कंपनी काफ़ी समझदारी से काम किया और डेलावेयर में शिफ्ट हो गई दोस्तों। जो लंदन स्टॉक एक्सचेंज में जो हमारी कंपनी थी, वहाँ की स्टॉक एक्सचेंज में सिर्फ 10 लाख शेयर होल्डर ही लिस्टेड हो सकते थे। तो उसी दरमियान कंपनी ने डिसीजन लिया और अमेरिका के डेलावेयर में शिफ्ट हुई। अमेरिका के जो डेलावेयर में शिफ्ट होने के बाद उसको करना क्या है, आगे किस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होना है, ये चीज़ की उन्होंने प्रक्रिया शुरू की। ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में पहले से थी, ऐसी बात नहीं है, मगर वहाँ पर शेयर होल्डर कम होने की वजह से वो शिफ्ट हुई अमेरिका के डेलावेयर। तो इस चीज़ को आपको समझना है दोस्तों। तो ये नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज है जो वर्ल्ड का 2nd नंबर में आता है दोस्तों। नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज जो वर्ल्ड का 2nd नंबर रैंक में आता है, ये बहुत बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है दोस्तों। यहाँ पर क्या क्या प्रक्रिया हुई है ये मैं आपको बताऊंगा आगे चल के दोस्तों। ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में ये चीज़ बता रहा हूँ, मगर आप ये चीज़ समझिए जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। कि जैसे कि मैंने आपको बताया, लंदन स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी को लिस्टेड होने के लिए, अभी जैसे कि यहाँ पर शेयर होल्डर जो है ज़्यादा है, कंपनी के सिस्टम में ज़्यादा है, और वहाँ का रूल क्या था कि 10 लाख शेयर होल्डर ही वहाँ पर लिस्ट हो सकते हैं। इसलिए यह प्रक्रिया पूरी तरीके से चली नहीं, इसलिए कंपनी अमेरिका के डेलावेयर में शिफ्ट हुई। अब
अब इसके आगे जो है वो कौन से स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होगी, किस तरीके से क्या होगी, ये मैं आगे आपको अगले वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको क्यों बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अभी जो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा दोस्तों। उसमें आपको ये शेयर्स के बारे में, ये वहाँ पर लिस्ट होने के बाद क्या होगा, किस तरीके से काम होगा, कितना बड़ा इनकम जनरेट होगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।